हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पहले दो सीरीज़ में हमने देखा कि पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, एंड देन मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। ये नॉर्मली टॉपिक्स हमने दो सीरीज़ में कवर की है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर्स, ऑब्वियसली हम सबको पता है बैरियर्स मतलब रुकावट। कम्युनिकेशन में रुकावट क्यों आती है? ओके, तो इस सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है, कौन से रीज़न्स है रुकावट के, और उन रुकावट को ओवरकम कैसे करना है। दैट मीन्स उन रुकावट को कैसे हमने सॉल्व करके इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनानी है। वेरी गुड। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑल द MCQs, मोस्ट प्रोबेबली MCQs जो क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं तीनों क्लासेस की, जो फर्स्ट सेकेंड और आज थर्ड क्लास है, तीनों क्लासेस के हम लोग MCQs देखने वाले हैं। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये एक समरी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मेन इम्पोर्टेंस है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, अगर किसी को कुछ बोलना है, ओके, बट सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है। ओके, it's about understanding the emotions and intentions behind the information. अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो उसके intentions क्या है, ओके, उसके emotions क्या है, वो समझना भी communication है, जिसको हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, as well as being able to clearly convey the message. That means मैसेज को अच्छे से कन्वे करना, so that सामने वाला सुने, अच्छे से सुने। मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ही शुड लिसन वेरी प्रॉपरली, और उसको पूरी मीनिंग उसकी पता चले और वो समझने की कोशिश करे और उस हिसाब से हमें आंसर दे। ओके, नाउ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बैरियर्स मतलब रुकावटें। कौन सी रुकावटें होती है कम्युनिकेशन में? ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट इज डिस्टोरेशन बाय द सेंडर। ओके, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, डिस्टोरेशन बाय द सेंडर, द रिसीवर, द कम्युनिक। ये पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डिस्टोरेशन बाय सेंडर। डिस्टोरेशन बाय सेंडर मतलब आपको पता है एक एनकोडिंग स्टेज होती है, राइट? जो सेंडर भेजता है वो एनकोडिंग स्टेज होती है, करेक्ट? सो इन एनकोडिंग स्टेज सेंडर को क्या बोलना है उसको क्लियरली बोल के समझाना पड़ेगा। ओके, ही हैज़ टू मेक श्योर दैट उसकी लैंग्वेज ईजी है। कितनी ऑडियंस है? देखो, हम लोग वन ऑन वन कन्वर्सेशन करते हैं तो उस हिसाब से मेरे को बात करनी है। अगर मैं ग्रुप के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ तो उस हिसाब से मेरे को बात करनी है। ओके, लेकिन अगर सेंडर में ही प्रॉब्लम होगी, से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कोई सामने बैठ के नॉर्मल बात कर रहा है, ठीक है, हम लोग सिर्फ दो लोग ही बात कर रहे हैं, और मैं चिल्ला के बात कर रही हूँ जैसे कि मैं ग्रुप कम्युनिकेशन में बात कर रही हूँ या मास मीडिया में बात कर रही हूँ। ओके, तो वैसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सामने वाला सोचेगा कि आई डोंट नो ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सेंडर डिस्टोरेशन मीन्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम द सेंडर्स। सो वो हमें सॉल्व करने के लिए इजी लैंग्वेज बोलनी है। हमें देखना है कितनी ऑडियंस के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और हमें कोई ऐसे वर्ड्स, जार्गन्स जिसको बोलते हैं, ओके, जार्गन्स वो वर्ड्स होते हैं जो आई विल गिव यू एग्जांपल। देखो, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये फॉर्मल लैंग्वेज होगी, एंड आई वाना टॉक टू यू, ये हो गया इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, तो मेरे को किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। गुड। नाउ डिस्टोरेशन बाय द रिसीवर। अगर रिसीवर के पास कोई मैसेज आया है, ओके, दैट मीन्स वो डी कोड करेगा मैसेज, करेक्ट, वो डी कोड करेगा मैसेज। लेकिन जब वो मैसेज डी कोड करेगा, ये बहुत ज़रूरी है दैट रिसीवर शुड बी अटेंटिव। अगर वो कुछ और काम कर रहा है, कोई और चीज़ों में वो बहुत बहुत इन्वॉल्व है, तो वो फिर बैरियर हो जाएगा। इन एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे कम्युनिकेट करना है वो ही सामने वाले को नहीं पता है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अब आप
हम लोग सोचेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। नॉर्मली कम्युनिकेशन तो सिर्फ बात करना होता है। सी बात करना में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कौन से सिम्बॉल्स, कौन से गेस्चर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देख लिया है। अगर वही इनएडिक्वेट हो, देखो कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मुझे आंखों में आंखें डाल के देख रहा है, लेकिन उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, क्या वो फॉर्मली देख रहा है, क्या वो नॉर्मली देख रहा है, या फिर उसकी कोई और इंटेंशंस है, ये सब बैरियर्स हो सकते हैं। Faulty equipment, देखो nowadays we are using fax machines, we are using laptops, we are using mobile phones, we are using बहुत सारी equipments, ओके ऑफिस में हम लोग बहुत सारे equipments यूज़ करते हैं। तो अगर से फॉर एग्जांपल मेरे को मेल करना है और इंटरनेट ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये फॉल्टी इक्विपमेंट हो गया, बिकॉज आई कैन नॉट कम्युनिकेट नाउ वेरी वेल। तो हर बार अगर से फॉर एग्जांपल हमारे 3-4 ब्रांचेस है जो अब्रॉड में भी है, फॉर हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, और इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, तो हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग प्लेस, गलत जगह और गलत प्लेस, ओके गलत जगह और गलत वक्त, ओके। अगर हम लोग से फॉर एग्जांपल मुझे अपने बॉस से पूछना है कि प्लीज़ मेरे को ना अपनी सैलरी बढ़वानी है, सिंपल सी बात, ओके आई वांट इंक्रीमेंट इन माय सैलरी, लेकिन आई नो कि आज मेरा बॉस बहुत गुस्से में भी है और ऊपर से बहुत फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है, और मैं उसी वक्त जाके बोलूँगी तो मैं 10 बातें सुन के आऊँगी, राइट, क्योंकि वो रॉन्ग टाइम है। बट से फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ न्यू ईयर पार्टी नेक्स्ट मंथ एंड देन वी आर हैप्पी, हम लोग सब एक ग्रुप बना के उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और बॉस भी थोड़ा फ्रेंडली हो गया है उस ग्रुप में, दैट टाइम आई कैन टॉक अबाउट इट। सो देयर हैज़ टू बी अ परफेक्ट टाइम and insufficient adjustment period. Now here we have to take another example. देखो अगर कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ, ओके, तो वहाँ पे कोई काम करने आता है जो साउथ इंडिया का है, जिसको मराठी नहीं आती, और मेरे ऑफिस में सब लोग मराठी ही बात करते हैं, लेकिन अगर वो आया है तो लेट्स से वो मेरा सीनियर है, ओके, लेकिन उसको एडजस्टमेंट पीरियड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर मैं उसके साथ कुछ बात करूँगी तो वो समझेगा ही नहीं, तो आई हैव टू गिव एडजस्टमेंट पीरियड। अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो इट विल बिकम अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। सो हियर इन दिस डायग्राम ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंडर मैसेज भेज रहा है, ओके, और एनकोड करके फिर रिसीव भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉमन सेंस ही नहीं है, समझने लैंग्वेज ही नहीं आती है, से फॉर एग्जांपल, या बहुत नॉइज़ है, यहाँ पे नॉइज़ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, एक्सटर्नल नॉइज़ आ सकता है, उसके बाद सिर्फ हमारे दिमाग का नॉइज़ भी होता है, लाइक हम लोगों के दिमाग में 24/7 हम लोग कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि हम लोग किसी को देख रहे हैं बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम, वी आर नॉट इवन लिसनिंग हिम, ओके। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। यहाँ पे नॉइज़ बैरियर जैसे लिखा है, नॉइज़ में सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती है, मे बी मेरी मेंटल कंडीशन, मेरी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसके बाद मे बी मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, इसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। गुड, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोशल बैरियर्स कौन से हैं, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सिस्टमैटिक डिज़ाइन, फिजिकल बैरियर्स एंड बैरियर्स फ्रॉम द रिसीवर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ओके। नाउ सोशल बैरियर्स कौन सा है, जेंडर, मैन टू वुमन टॉक, ओके, उसके हिसाब से एज। नाउ देखो डिकेड्स का डिफरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में कोई है जो टॉप लेवल में रहता है, ओके, ही इज़ इन द टॉप लेवल, ही इज़ 60 ईयर्स, अभी वो थोड़े टाइम में रिटायर होने वाला है, ओके, और मैं हूँ 23-24 की। सो हम दोनों के सोच में डिफरेंस हो सकता है, ओके। मे बी आई वॉन्ट समथिंग टू हैपन वेरी क्विकली, बट उनको एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी काम करा है, तो उनको चाहिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये चाहिए। सो उसके हिसाब से वो बैरियर हो सकता है, योर रेस, योर कल्चर, योर रिलीजन, आप कहाँ से आते हो, कौन सा बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से, योर एजुकेशनल लेवल, से फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे हो, ओके, प्यून की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, या आपके ऑफिस बॉय की थिंकिंग और आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है। लेट्स से इवन इफ़ आई एम टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, सो मेरी थिंकिंग, ओके, और वहाँ पे जो क्लर्क है उनकी थिंकिंग्स डिफरेंट हो सकती है। सो उस हिसाब से हमने बात करनी है, नहीं तो वो सोशल बैरियर्स हो जाते हैं। अर्बन और रूरल, देखो अर्बन और रूरल तो बहुत समझने की बात है। इफ़ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, okay, I should know at least the local language, I should know at least international as a English language, and I should know
हिंदी लैंग्वेज। ओके, नाउ कोई बाहर से आता है, रूरल एरिया से आता है, जो मेरे ऑफिस में काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उनको सिर्फ हिंदी आती है, या फिर लेट्स से वो कोई ऐसे स्टेट से है, लेट्स से पंजाब से है, तो उनको सिर्फ पंजाबी और हिंदी आती है, बट इंग्लिश में वो इतने अच्छे नहीं है, या मराठी में इतने अच्छे नहीं है। तो हर एक चीज़ में डिफरेंस होता है, शायद खाने पीने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, उसके बाद पहनने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। सो वो सोशल बैरियर्स में आ सकता है, हमें वैसे ही मोल्ड होना है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ओके, नाउ हियर साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल नॉइज़, ऑब्वियसली हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं, ये रियल नॉइज़ नहीं है। ओके, इसमें क्या आता है कि पर्सनल, एक इंसान की फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड, उसका जजमेंट क्या है, वो कैसे चीज़ों को लेता है, कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, उस हिसाब से, इसलिए उसको नॉइज़ का नाम दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है 4 टाइप्स के, एक होता है स्टेरियोटाइप, परसेप्चुअल, unclear assumptions and prejudice। Here stereotype means आपका देखने का तरीका। ओके, देखो से फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वर्किंग विद somebody who comes from US। ओके, बट अभी क्या हो गया डैट ही वॉज वेरी रूड, और पता नहीं क्या ही बात करता था। नाउ ठीक है, ये 2 साल पहले की बात है। नाउ आई एम द HR पर्सन एंड आई वॉन्ट टू रिक्रूट समबडी, एंड ही और शी इज़ फ्रॉम US। तो मेरा एक स्टेरियोटाइप बन जाएगा कि अरे यार US वाले, पहले ही मैंने उनके साथ काम किया है, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, पूरा दिन बड़बड़ करते हैं और रिजर्व भी होते हैं, पता नहीं क्या 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 चीज़ें। तो वो मेरा एक सोचने का तरीका हो जाता है कि नहीं, ऐसे लोग, ऐसे टाइप के लोग, जो लोग यहाँ से आते हैं, जो लोग XYZ प्लेस से आते हैं, उनको ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू स्टेरियोटाइप, सिंपल थिंग। ओके, आई हैव अ कलीग हुज नेम इज़ लेट्स से राज। ओके, राज इज़ वेरी रूड, राज इज़ नॉट अ ग्रुप मेंबर, वो कोऑर्डिनेट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ओके, ये चीज़ हो गई 2 साल पहले की। नाउ आई हैव टू रिक्रूट समबडी एज अ ऑफिस बॉय फॉर माई वर्क, एंड देन मैं देखती हूँ कि कोई एप्लीकेशन है, उसका भी नाम राज है, तो मैंने दिमाग में ऐसा था, नहीं नहीं, राज नाम के लोग तो होते ही ऐसे हैं, इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप। सो दिस बिकम्स बैरियर इन कम्युनिकेशन। देन परसेप्चुअल बैरियर, मैं किससे परसेप्ट करती हूँ किसी चीज़। यहाँ पे परसेप्चुअल बायस में हमने ये समझना है कि सिलेक्टिव लिसनिंग, मैं सिर्फ उतना ही सुनती हूँ जितना मुझे सुनना है। ओके, या मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ा स्पीच सुन रही हूँ, मैं वो ही चीज़ सिर्फ सुनूंगी जो मुझे सुनना है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव हियरिंग, मैं उतना ही सुनूंगी जितना मुझे चाहिए। ओके, से फॉर एग्जांपल कोई कोई है, ओके, कोई बंदा है जिसको अल्कोहल में बहुत इंटरेस्ट है, सो ही गोज़ टू सम सेमिनार और समथिंग लाइक दिस, तो जहाँ पे वो अल्कोहल की बात आती है, बस वही सुनना है, बाकी तो कुछ सुनना ही नहीं है, इसको बोलते हैं परसेप्चुअल बैरियर। देन अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, मतलब कोई कुछ बोलता है ना, मैं अजम्पशंस करना चालू कर देती हूँ, लाइक वो सही है या नहीं है मेरे को नहीं पता, बट मेरे हिसाब से वो सही है। ओके, तो मैं वो अज्यूम करना चालू कर देती हूँ। देन प्रिज्यूस, यहाँ पे प्रिज्यूस का मतलब ये सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो, ओके, इसकी वजह से आप उसको प्रॉपरली अटेंशन नहीं देते हो। से फॉर एग्जांपल you and your partner, okay, you both are emotionally attached and you know each other 100%, तो मे बी समटाइम्स अगर आपका पार्टनर कुछ आपको समझाने की कोशिश करता है, आप नहीं समझोगे, आपको वो लगेगा नहीं मेरा पार्टनर है, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, तो इसको बोलते हैं प्रिज। तो ये भी बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। गुड, नाउ कल्चरल बैरियर, ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर तो बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउंसिएशन। देखो, most of the times in English, let's say for example we have British English, we have Indian English, we have American English, we have Australian English, और हर एक का बात करने का तरीका, हर एक का वर्ड्स यूज़ करने का तरीका, हर एक का एक्सेंट डिफरेंट डिफरेंट है। सो उसके हिसाब से कल्चर, इवन इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे कि साउथ इंडियंस हाउ दे स्पीक इंग्लिश इज़ डिफरेंट, द people who stay in North India, how they speak English is different, everybody has their own accent of speaking। so ये आ जाता है लैंग्वेज बैरियर्स में। उसके बाद योर नॉर्म्स, वैल्यूज़, योर बिलीव्स, आप कौन से रिलीजन में बिलीव करते हो, आपकी कौन सी वैल्यूज़ है। देन सोशल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस, सिर्फ एग्जांपल लाइक हम लोग इंडिया का एग्जांपल ले ले। ओके, सो ट्रेडिशनली हम लोग सलवार कमीज़ पहनते हैं, साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं। ओके, दिस इज़ आर ट्रेडिशन। लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल मैं आज US जाके काम कर रही हूँ, तो
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वेयर साड़ी दे एवरी डे। मैं पहन सकती हूँ, ऐसे नहीं है नहीं पहन सकती हूँ, लेकिन मे बी लोग मुझे जज करना चालू कर देंगे। सो वो एक बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। नाउ वी हैव टू सी फिज़िकल बैरियर्स। नाउ फिज़िकल बैरियर्स कौन से हैं? देखो, फिज़िकल मीन्स जो चीज़ को मैं हाथ से टच कर सकती हूँ, ओके, वो। नाउ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, लाइक मुझे किसी को फ़ोन करना है, मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा है, फिज़िकल बैरियर। मुझे किसी को एसएमएस करना है, मुझे किसी को ईमेल करना है, फैक्स करना है, मशीन ही नहीं चल रही है, फिज़िकल बैरियर, ओके। मुझे किसी के साथ बात करनी है, बट वो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, मेरी सिटी में ही नहीं है, वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, लेकिन मेरे को वन ऑन वन बात करनी है, तो ये डिस्टेंस बैरियर हो जाएगा, ये भी लेकिन फिज़िकल बैरियर्स में ही आता है। नाउ सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक इज़ अ साइंस ऑफ मीनिंग। दैट मीन्स हम लोग किस चीज़ को कैसे मीनिंग में लेते हैं। डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ये ओके। बहुत सारे बोलेंगे ये तो क्रिश्चियंस का क्रॉस है, बहुत सारे बोलेंगे ये तो शायद रॉन्ग है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो जैसे ऐसे ही आई थिंक ये ऐसे ही जस्ट कुछ भी किसी ने ड्रॉ किया, छोटे बच्चे ने ड्रॉ कर दिया। तो ये एक चीज़ का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, ओके। अगर सिंपली मैं अगर ये ड्रॉ करती हूँ, ओके, ये शायद ये चांद हो सकता है, ओके, शायद ये ऐसे ही ड्राइंग हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं कि एक लेट्स से जैसे ये स्टार, ओके, और लेट्स से ये है को यहाँ पे एक स्टार है से फॉर एग्जांपल, तो ये शायद किसी रिलीजन का सिंबल हो सकता है, ओके। लेकिन कोई बोलेगा नहीं ये तो सिर्फ स्टार और मून है। तो हम लोग कैसे परसीव करते हैं वो चीज़ को, वो बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए। अब ये बैरियर्स को ओवरकम कैसे करें, इनको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि अगर ऐसे बैरियर्स आते रहेंगे कम्युनिकेशन में तो बहुत दिक्कतें आती रहेंगी। तो इनको सॉल्व कैसे करें? पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है। क्या हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या मैं अपने फैमिली के साथ पर्सनली कम्युनिकेट कर रही हूँ? क्या मैं किसी के साथ शादी वगैरह के लिए उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ? वॉट इज़ एग्जैक्टली द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। जब हमें ये पता चलेगा उस हिसाब से हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, हमें कैसे सिंपल रहना है या फिर हमको उसको सिंप्लीफाई करना है, वो हमें जांचने की ज़रूरत है। आर यू आस्किंग फॉर एडवाइस और ऑर्डरिंग द गुड्स? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी से मदद मांग रहे हैं, या हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या हम लोग किसी को डेली हम लोग बातें करते रहते हैं, इसके वजह से हम लोग बात कर रहे हैं। तो पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, नो व्हेन एंड हाउ टू कम्युनिकेट। देखो, राइट पर्सन, राइट मोमेंट एंड राइट वे, अच्छे तरीके से सही इंसान से सही मोमेंट पे, डैट मीन्स सही टाइम पे कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ वी कैन ओवरकम द बैरियर्स। नाउ कंक्लूशन, हमने ओवरऑल इसमें यही सीखा कि कौन से बैरियर्स हैं और हमें उसको कैसे ओवरकम करना है, ओके। नॉइज़ बैरियर्स, हमने डिस्टोरेशन के बारे में देखा, उसके बाद हमने लोग सिलेक्टिव लिसनिंग होते हैं, कोई सिलेक्टिव लिसनर्स होते हैं, कोई सिलेक्टिव स्पीकर्स होते हैं, राइट। तो सॉरी, नॉट सिलेक्टिव स्पीकर्स, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ ही बता देते हैं, और कोई सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। डैट मीन्स उनको जितना सुनना है बस उतना ही सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। या फिर कोई शायद फिज़िकली तो वहाँ पे प्रेजेंट है बट वो सुन नहीं रहा है। तो ये सब बैरियर्स हो सकते हैं नॉर्मली कम्युनिकेशन के, और हमें उनको ओवरकम भी कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर। ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं शॉर्ट में सब एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। वेरी गुड, चलो देखते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस मीन्स पहले क्या सपोज करता है, अंडरस्टैंडिंग। मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ओके। नंबर नेक्स्ट, when verbal and non-verbal message are contradictory, it is said that most people believe in contradictory मतलब different, okay, contradiction मतलब different। so अगर verbal और non-verbal communication different है, say for example somebody saying yes I am very happy, लेकिन उसका मुंह तो happy लग ही नहीं रहा है, उसके facial expressions तो happy लग ही नहीं रहा है, तो कौन सा हम लोग किस चीज़ को बिलीव करेंगे, एक इंसान जैसे उसका फेशियल एक्सप्रेशंस है या वो उसके वर्ड्स को? ऑब्वियसली हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा बिलीव करेंगे। वेरी गुड।
expressive communication is derived by expressive, okay, expressive communication. Normally expressive, आप first word is non verbal, but यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है non verbal का. Is it passive aggression? Is it encoder's personal characteristic? नहीं, यहाँ पे आएगा encoder decoder contract. मैं किसी की एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन मतलब कोई एक्सप्रेस कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो कैसे पता चलेगा? एनकोडर में सेंडर और रिसीवर के एटीट्यूड से, दैट मीन्स उनका कैसे कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, उसके हिसाब से. विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कंटेक्स्ट, ओके. कौन सा कम्युनिकेट विच इज़ बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच कंटेक्स्ट, कौन सा कम्युनिकेशन. सी हियर हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट. हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉर्पोरेट एंड क्रॉस कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल मतलब व्हेन वन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन इज़ कम्युनिकेट, लेट्स से एक एचआर मैनेजर है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक मार्केटिंग मैनेजर है. अगर ये सेम लेवल के ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बट सेम लेवल पे काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड. दैट मीन्स लेट्स से सीईओ है कंपनी का, उसके बाद मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद स्टाफ है, ओके. तो सीईओ अगर कुछ ऑर्डर देता है या कोई प्लान्स या रूल्स बनाता है, तो वो अगर जनरल मैनेजर को बताता है, फिर मैनेजर को, फिर स्टाफ को, ऐसे वो मैसेज अगर सीईओ के थ्रू सबके पास आता है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. लेकिन से फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ओके, एंड दे हैव सम क्वायरीज, उनको कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, तो वो क्या करेंगे, अपने लेट्स से अपने सुपीरियर को बोलेंगे, सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को बोलेंगे, ओके. वो सुपीरियर मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर फिर बोलेगा सीईओ को, तो उसको बोलते हैं अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मीन्स एक लेट्स से हमारे पास सेम इंडस्ट्री के बहुत लोग, ओके, जैसे कि एक क्लॉथ इंडस्ट्री है, ओके, तो लेट्स से रेमंड्स है, उसके बाद कोई और क्लॉथ कंपनी है, तो ये दोनों के लोग अगर कम्युनिकेट करें तो वो बोलेंगे कॉर्पोरेट, ओके. लाइक क्रॉस कॉर्पोरेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. कॉर्पोरेट मीन्स से अनदर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. लेट्स से हेड ऑफिस कोई कंपनी की है दुबई में, ओके, और उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इंडिया में है और चाइना में है और ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है. तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब चाइना का मैनेजर, इंडिया का मैनेजर दुबई जाएंगे कॉर्पोरेट, क्योंकि वहाँ पे हेड ऑफिस है, राइट, वहाँ पे जाके अगर वो लोग या उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट. और क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब कोई किसी के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, ओके, कोई किसी के साथ भी कम्युनिकेट करेगा. मैनेजर, एचआर मैनेजर लेट्स से मार्केटिंग स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करेगा, मार्केटिंग स्टाफ फाइनेंस मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट सूटेड. डैट मीन्स हमको देखना नहीं है किसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं, वो सीनियर है, जूनियर है, जिसके साथ मुझे काम है मैं उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन. गुड. what are the barriers to effective communication? बैरियर्स कौन से होते हैं? मोरलाइजेशन, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑन कंसोलेशन. सी ये परफेक्ट है, सॉरी, ये परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग दूसरे ऑप्शंस देखें, क्या आई कांटेक्ट बैरियर हो सकता है? मे बी, बट नॉट 100%. यूज़ ऑफ सिंपल वर्ड्स, अगर मैं सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ तो बैरियर है? नहीं, वो तो सोल्यूशन है, राइट. अगर मैं समरी यूज़ कर रही हूँ तो क्या वो बैरियर? नहीं, वो तो सोल्यूशन है. लेकिन अगर मैं जजमेंटल हो रही हूँ तो दैट इज़ अगेन अ बैरियर इन कम्युनिकेशन. गुड. द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज़ इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन के जो पार्टनर्स, जो अगर दो लोग पार्टनर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, दिस. सी प्रॉक्सिमिटी मैंने पहले भी लेक्चर में समझाया है. प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? आपका रिलेशनशिप कैसा है, ओके, किसी पर्सन के साथ, उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी कह सकते हैं. कितना आप क्लोज हो उस इंसान के साथ, उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी कह सकते हैं. यूटिलिटी मीन्स हमको क्यों, अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका क्या यूज़ है. और लोनलीनेस, हम लोग कम्युनिकेट उस इंसान से तब करते हैं जब हमको लोनली फील होता है. तो बेसिकली यही आंसर होगा इस चीज़ का. वेरी गुड. एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर दैन द स्पीच इज़ नोन एज, वॉइस ऑब्वियसली मीन स्पीच, लेकिन स्पीच के सिवाय, ओके, एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर दैन द स्पीच इज़ नोन एज पैरा लैंग्वेज. पैरा लैंग्वेज मीन्स
वैसी ही लैंग्वेज, पैरेलल लैंग्वेज. ओके, गुड. Attitude, action and appearance in the context of classroom communication are appearance और attitude. वेरी सिंपल आंसर है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. ओके, किसी की एक्शंस कैसे है, किसी का एटीट्यूड कैसे, कोई दिख कैसे रहा है. कोई थोड़ी ना बताएगा कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, वो तो दिखने से ही समझ में आ सकता है. Effectiveness of communication can be traced from which of the following? Effectiveness of communication can be traced from which of the followings? Okay, select the answer फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. क्या वो एटीट्यूड से, परफॉर्मेंस से, स्टूडेंट्स अटेंडेंस से, या सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल. ओके, सो देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो एटीट्यूड सर्वे, हाँ ये बिल्कुल सही है. उसके बाद परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, कैसे किसका परफॉर्मेंस है, ये भी बात सही है. उसके बाद स्टूडेंट अटेंशन दे रहे हैं या नहीं, वो सही है. लेकिन सिलेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, ये इफ़ेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ट्रेस हमें करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ, formal communication tend to be fast and flexible. Formal communication is a systematic and orderly form of information. देखो, formal communication फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बिकॉज मैं यहाँ पे हम लोग ब्रीफ में देखते हैं, बिकॉज आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑल्सो. बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा स्पीड होती है, राइट. तो नंबर 1 इज़ 100% फॉल्स. ओके, बट फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिकली होती है. लेट्स से अ फॉर्मल ईमेल, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रीटिंग्स लिखेंगे, हेलो हाउ आर यू. उसके बाद हमको जो बोलना है वो, उसके बाद एंडिंग लिखेंगे, मतलब वो हेडिंग और सब होगी उसमें, हेडिंग, द मेन मैसेज, and then the last goodbye greetings. So number 1 is false but number 2 is true. Which of the following are the characteristic feature of communication? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ये सही है, 100% सही है. ओके, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ फॉर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है. वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, और सर्कुलर प्रोसेस तो हमने डिटेल में देखा है. तो ABCD ऑल आर करेक्ट. सो आंसर नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. ग्रेप वाइन. ओके, यहाँ पे मुझे आपको, हमने पहले देखा अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, अब ग्रेप वाइन क्या होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नॉट इन फॉर्मेलिटीज़. ओके, अब ग्रेप वाइन क्या होता है. ग्रेप वाइन वो होता है, जैसे इन सिंपल वर्ड्स में चुगलियाँ कह सकती हूँ, चुगली करना. ओके, से फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड वी ऑल आर सिटिंग इन द कैंटीन. तो कोई बंदा मेरे को बोलता है कि पता है इस बार शायद बोनस ना सिर्फ 5% ही मिलने वाला है कोविड की वजह से. अब उसको पता नहीं है, उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही बोलता है. मैं किसी और को बोल रही हूँ, वो किसी और को बोल रहा है, और ऐसे ना पूरी, मतलब क्या बोलते हैं, हवाई फैल गई कि इस बार सिर्फ 5% बोनस मिल रहा है. इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. दैट मीन्स गॉसिप करना या फिर चुगलियाँ करना, इसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं. तो वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. हमने प्रिंसिपल्स भी देखे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉर्मली होता क्या है वो भी देखा. तो यहाँ इसमें से कौन सा इनफॉर्मल, सॉरी, इसमें से कौन सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन परसुएटिव होना चाहिए, हाँ. पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, येस. स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ ग्रेप वाइन, ऑब्वियसली हाँ. क्योंकि देखो, आई टोल्ड यू ग्रेप वाइन मतलब गॉसिप करना, बट दैट हैज़ द इम्पोर्टेंस, क्योंकि फिर मैनेजमेंट को पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों का थॉट क्या है, वो ग्रेप वाइन से आ सकता है. ओके, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है. लेकिन वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. एक साइड कोई बोलता जा रहा है और हमको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा. तो ये मतलब प्रिंसिपल नहीं हो सकता है कम्युनिकेशन का. The mode of communication that involves a single source transmission information to a large number of people. Obviously, large number मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है या मास कम्युनिकेशन. ग्रुप में भी कम लोग होते हैं. ओके, सी यहाँ इन्फॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स. ग्रुप में हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मतलब मास कम्युनिकेशन. एक इंसान बात कर रहा है बहुत सारे लोगों से, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. वेरी गुड.
इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज इधर एज वर्ड्स और इमेजेस। ओके, देखो एक क्लासरूम है, वहाँ पे टीचर ना कोई डिस्प्ले करिए एक पिक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टीचर इज़ अ सेंडर और दैट पिक्चर्स विच टीचर इज शोइंग इज आर द सेंडर्स। तो स्टूडेंट्स क्या करें वहाँ पे डिकोड करेंगे। ओके, एनकोडर मतलब सेंडर, डिकोडर मतलब रिसीवर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसीवर है तो वो क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। Organizational communication can also equate with organizational communication can also see in, फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ यहाँ पे इन, आई एम सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे लोग। ओके, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इंट्रा मतलब एक इंसान से मीन्स दो इंसान, सॉरी इंटर मतलब दो इंसान, टू पीपल। इंट्रा मतलब वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्व्स। ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स कोई मेरे से बात करता है, मैं किसी के साथ एक ग्रुप में। बट मास कम्युनिकेशन ये तो वाइड रेंज पे हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखा है, आई रिवाइज यू। वहाँ पे एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, मीडियम होता है, मैसेज होता है, सब कुछ होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब फर्स्ट क्या, सेकेंड क्या, थर्ड क्या और फोर्थ क्या। पहले हमने क्या करना है, हमने कम्युनिकेट करना है। अगर मेरे को किसी के साथ बात करनी है तो पहले तो मैं सोचूंगी ना क्या बात करनी है, मतलब दूसरा आएगा मैसेज। फिर कैसे बात करनी है, मेरे को उनको कॉल करना है या बुलाना है। ओके, या फिर मेरे को उनको ईमेल भेजना है, मतलब मैं मीडियम यूज़ करूँगी। और किसको भेजना है, फिर रिसीवर आएगा और उसका इफ़ेक्ट मतलब उसका फीडबैक क्या होगा। सो दिस विल बी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन कम्युनिकेशन मेजर बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर क्या हो सकता है, टू रिसिप्शन मतलब रिसीवर कौन होता है, ओके, ऑडियंस, राइट। उनके लिए इम्पोर्टेंट बैरियर कौन हो सकता है, कौन सा हो सकता है। अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज़, रिसेप्शन ऑफ मैसेज इज़ ऑडियंस एटीट्यूड, लोग कैसे एटीट्यूड दे रहे हैं। देखो लोगों का नॉलेज रिसीवर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों का क्या बोलते हैं, लोगों का एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो अगर उनका एटीट्यूड गलत है तो वो मेजर बैरियर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे हम लोग ये पूरा सेशन एंड करते हैं, लेकिन इन द कमिंग सेशन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जो होगी मीडिया कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, और उसके बाद लिसनिंग, व्हाट इज़ लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। हैव अ नाइस डे।